अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मंशा फ्रॉम किंग्समैन ग्रुप। किंग्समैन ग्रुप की एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो का मेन जो टॉपिक है वो बेसिकली क्वेश्चंस हैं जो कि क्लाइंट की तरफ से आ रहे हैं थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू व्हाट्सएप। तो मैंने सोचा कि उसके ऊपर वन बाय वन थोड़ा सा आंसर कर लिया जाए। जो भी क्वेश्चन आते हैं रिलेटेड टू DHA लाहौर, मुल्तान, कोयटा, बावलपुर। तो सबसे पहले मैं मुल्तान से स्टार्ट करता हूँ क्योंकि इस वक्त मुल्तान में काफ़ी गहमा गहमी है। 30 सितंबर को जैसा कि आप जानते हैं उसकी बैलेटिंग हुई है और तकरीबन 5000 के करीब जो प्लॉट है वो मार्केट में आया। सिनेरियो थोड़ा सा इस तरह हुआ है कि इसमें जो ज़्यादातर प्लॉट्स हैं वो इन्होंने W1 और W2 ब्लॉक में दिए हैं। अब काफ़ी दोस्तों की तरफ से ये क्वेश्चन आ रहा है कि हमारे जो प्लॉट निकले हैं आया कि हमें उनको होल्ड करना चाहिए या दे देना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पे जो प्लॉट जो निकले हैं उनकी वर्थ तकरीबन 92 से लेके 105, 110 के अंदर भी प्लॉट हैं जो अच्छी लोकेशन के हैं। तो जैसा कि मैं पहले भी कहता रहा हूँ और फिर से कहता हूँ कि मुल्तान DHA इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोजेक्ट ऑफ DHA। अभी मैं रिसेंटली वहाँ पे गया हुआ था, एक ट्रांसफ़र थी, उसकी भी वीडियो मैंने आपके सामने दी है। तो बहुत ही ज़बरदस्त है, इतनी बड़ी गेटेड कम्युनिटी ये बनाने जा रहे हैं और अंदर जिस तरह काम चल रहा है, डांसिंग फाउंटेन, 360 जू, अमेजिंग, थ्रू आउट अमेजिंग। तो इस लिहाज से, किसी भी लिहाज से इस वक्त आपका प्लॉट मार्केट में देना बनता नहीं है। आप इसको बिल्कुल होल्ड करें, ये आपको इंशाल्लाह अच्छा बेनिफिट दे के जाएगा। होता दरअसल इस तरह है कि जब अचानक से मार्केट में प्लॉट आता है, जैसे कि 5000 के करीब प्लॉट इस वक्त मार्केट में आया है, तो जब ज़्यादा प्लॉट आते हैं तो ज़्यादा मार्केट में जब प्लॉट आ जाते हैं तो क्योंकि अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है तो इस वजह से जो है ना उसके प्राइस जो है थोड़ा गिरते हैं। बहुत से लोग जल्दबाजी में जो है ना अपना प्लॉट वो निकाल देते हैं, लेकिन उनके लिए मेरी सजेशन यही है कि अपने प्लॉट को होल्ड करें, ज़्यादा नहीं। एंड ऑफ दिस ईयर आपको इंशाल्लाह वो अच्छा गेन देके जाएंगे। ये पहला क्वेश्चन था। सेकेंड क्वेश्चन जो कि दोबारा मुल्तान से रिलेटेड है, फाइल्स कि फाइल का क्या फ्यूचर है। जब भी कोई बैलेटिंग, क्योंकि मुल्तान में जितनी भी फाइल्स थी, नॉर्मली ऐसे करता नहीं है DHA, लेकिन इस दफ़ा इन्होंने जितनी भी फाइल्स जिनके इंटीमेशन लेटर इशू हो चुके थे उन सब की बैलेटिंग कर दी है। इस वक्त मार्केट में फाइल मौजूद नहीं है। तो तकरीबन हफ्ता या 10 दिन तक जब मार्केट में फाइल्स आएंगी तो फिर इसके ऊपर मैं मज़ीद आपको बता सकूंगा कि फ़ाइल का क्या फ्यूचर है। लिहाजा अभी फ़ाइल के अंदर वहाँ पे कोई ट्रेडिंग नहीं हो रही। सेकंड, मैं बावलपुर के ऊपर आता हूँ। बावलपुर में जैसा कि आप जानते हैं पिछले महीने डेढ़ महीने से प्लॉट के ऊपर काफ़ी बाइंग चल रही है। ओपन फाइल यहाँ पे अवेलेबल हैं, जनरल, जी, कमर्शियल, 4 मरला। तो काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि वो भी, उनके भी जो एक फिगर है वहाँ पे स्टक है, तकरीबन 1 महीना 1.5 महीना हो चुका है। इन बैलेटिंग से पहले, क्योंकि रिसेंटली मुल्तान की और गुजरांवाला की बैलेटिंग हुई है, इन बैलेटिंग से पहले मैं यही कह रहा था क्योंकि काफ़ी इन्वेस्टर मूव हो गए थे गुजरांवाला की तरफ और मुल्तान की तरफ। तो रात को ही एक मेरे क्लाइंट हैं UK से, उन्होंने मुझे कॉल की और उन्होंने मुझे कहा कि आप कह रहे थे कि आफ्टर बैलेटिंग ये जंप करेगा, लेकिन अभी तक वहीं पे स्टक खड़ा है। तो मैंने उनको यही जवाब दिया कि सब्र का फल मीठा होता है, तो आप काइंडली थोड़ा सब्र करें, इतनी जल्दबाजी ना करें। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस्लाम में सूद हराम है। सूद क्यों हराम है? क्योंकि उसमें सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। जबकि जब बंदा एक बिजनेस करता है तो उसमें प्रॉफिट और लॉस दोनों पैरेलल चलते हैं। हमारे जो इन्वेस्टर हैं ज़्यादातर वो माइंड में एक ही बात बिठा के रखते हैं कि हमें जस्ट सिर्फ प्रॉफिट होना चाहिए। ये बहुत ही गलत एटीट्यूड है। इस एटीट्यूड के साथ आप मार्केट में कभी सर्वाइव नहीं कर सकते। लिहाजा मेरा हमेशा से अपने क्लाइंट को, एंड यूज़र को ये मशवरा है कि आप माइंड में, मैं ये नहीं कहता कि लॉस को बहुत ज़्यादा माइंड में बिठा लें, लेकिन ये भी एक ऐसा पहलू है जो आपको अपने माइंड में रखना चाहिए। इससे ये होता है कि आप कभी भी टेंशन में नहीं आते। नॉर्मली लोग सोच रहे होते हैं कि प्रॉफिट ही आएगा, फाइल मैं परचेज करवाता हूँ, अगले दिन लाख 2 लाख रुपए गिरती है, मुझे फ़ोन आना शुरू हो जाते हैं कि आपने तो कहा था ये ऊपर जाएगी और ये नीचे आ रही। तो मैं फिर ये कहता हूँ कि सब्र करें। अगर लेट्स सपोज, हमेशा से मैं स्टॉक एक्सचेंज का भी काम करता रहा हूँ, तो अपना ना एक सेट कर लिया करें टारगेट। अगर नीचे भी जाना है तो इस टारगेट में मैंने एग्जिट कर लेना। मार्केट में एग्जिट और एंटर करना, इसी के ऊपर आप पैसे जो है ना वो कमाते हैं। ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी है। लिहाजा दोस्तों, बावलपुर की जो फाइल है उसके ऊपर मैं दोबारा आता हूँ। तो कोई भी फाइल आप बाइंग करते हैं तो लॉस का भी माइंड में रखा करें। ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा आपको प्रॉफिट ही हो। अब
कोयटा की फाइल की मैं बात करता हूँ, 27 लाख पे बड़ी देर तक ट्रेडिंग करती रही है। तो जिन दोस्तों के जिन्होंने 27 में परचेजिंग की हुई है, 30 में की हुई है, तो अब जब वो 50-60 और अब भी अगर मैं उनसे बात करूं तो माइंड पे वो कहते नहीं जी ये तो 1 करोड़ तक जानी है। नो डाउट जानी है, बिल्कुल जानी है, मैं भी यही कहता हूँ। लेकिन अब देखें ना इतना प्रॉफिट हुआ है, अगर उसमें से अब पीछे आती है तो फिर घबराने की जरूरत नहीं है। आप सब्र करें, इंशाल्लाह सब्र का फल मीठा होगा। तो बावरपुल की भी जो फाइल है ये इंशाल्लाह जल्द ऊपर जाने वाली है। सुनने में आ रहा है कि नवंबर-दिसंबर में इसका जो है ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होने जा रही है, तो उसके बाद फाइल के रेट जो है ना ऊपर आएंगे। तीसरा कोयटा की फाइल हमेशा से अनइवन बिहेव करती है, बहुत ज़्यादा ऊपर भी जाती है, बहुत ज़्यादा गिरती भी है। लेकिन फिर भी अगर मैं कोयटा को अक्सर मैं ये बात करता हूँ कि ये कैंट के बाद, कोयटा कैंट के बाद ये एक सेफेस्ट वहाँ पे बना है DHA, वहाँ पे काफ़ी लोग बाइंग कर रहे हैं। अर्ली बर्ड फाइल जो कि आपको पता है जनवरी में इन्होंने अनाउंस की थी, उसमें ये था कि इन्होंने वे ऑफ कर दिए थे डेवलपमेंट चार्जेस, वो आज 150 लाख प्लस में खड़ी है। तो आपकी जो फाइल है जो आज का रेट 69.70 है, तो आप परेशान होने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह बहुत जल्द ये गेन पकड़ेगी और आपको इंशाल्लाह अच्छा प्रॉफिट देके जाएगी। आजकल जो ज्यादा आज 12 तारीख को 12 अक्टूबर को ये वीडियो शूट हो रही है, सबसे ज्यादा ट्रेडिंग जो जिस वक्त इन्वेस्टर का जो रुख हुआ ना वो फेज 13 और फेज 10 हुआ है। अगर मैं फेज 10 लाहौर के हवाले से बात करूं तो इस वक्त आज के जो मार्केट कनाल की वर्थ थी वो तकरीबन एक 33-34 पे थी, जो कि पिछले कुछ 10 दिन में काफ़ी गेन आया, 22 से 25 लाख गेन आया। सूरत हाल कुछ इस तरह की है कि ये अभी रेट समझ से बाहर है। मतलब ये रेट इस तरह का नहीं है कि मैं अपने क्लाइंट को सजेस्ट करूं कि आप इसमें बाइंग करें। बहुत रिस्क इन्वॉल्व हो चुका है इस टाइम, तो लिहाजा इसमें बड़ा सोच समझ के आप इन्वेस्ट करें। फेज 13 है, फेज 13 के एंड पे भी यही है, आपको पता है उसकी हेयरिंग चलती रहती है कोर्ट के अंदर। जब हेयरिंग की डेट करीब आती है तो मार्केट फ्लैक्चुएट करती है, लेकिन फिर जो है ना इन दोनों लाहौर के जो प्रोजेक्ट हैं इसमें रिस्क इन्वॉल्व है। फेज 10 में उस तरह का रिस्क इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन इस वक्त जिस रेट पे आ चुकी है उसकी बुनियादी वजह ये है कि फेज 9 में अभी तक पोजेशन नहीं आया और फेज 10 में तो भी DHA जगह एक्वायर कर रहा है, वहां पे तो भी फसलें खड़ी हैं। तो इसलिए जिन्होंने प्लॉट लेना है, बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। अगर आप इस चीज़ को देख रहे हैं आज से मैंने 10-12 साल बाद घर बनाना है तो फिर ठीक है, फिर एक आप सोच सकते हैं। अदरवाइज अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सोच लें तो फेज 10 इस टाइम जो है ना वो फिजिबल नहीं है। दोस्तों ये एक ओवरऑल एक रिव्यू था, एक आंसर क्वेश्चन तो आपके मैंने पहले ले लिए हुए थे, तो उनके मैंने आंसर देने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके अलावा भी मजीद जो आप क्वेश्चन करना चाहें तो काइंडली सोशल मीडिया का जो लिंक इस टाइम वीडियो पे चल रहे हैं उनके थ्रू आप मेरे से लिंक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर चलता है, उस पर आप मुझे एनी टाइम 24 आवर्स किसी भी टाइम मुझे मैसेज कर सकते हैं। मे बी के आंसर देने में थोड़ा सा लेट हो जाए, लेकिन इंशाल्लाह मैं ज़रूर आंसर दूंगा। और एंड में वही बात कि काइंडली मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी हौसला अफजाई करें, बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके मैं आपकी खिदमत में हाजिर होता रहूँ। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।